तो आप थंबनेल देख कर के इसलिए क्लिक किए हैं क्योंकि आपको ये जानना है कि वर्तमान में कौन क्या है। जी हाँ, वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। नहीं तो आपका एग्ज़ाम होगा कोई भी आगामी, तो इसलिए आप थंबनेल देख कर के इस वीडियो पे आप आए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम आने वाले डेटों में है, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो मैं बतलाऊँगा वर्तमान में कौन क्या है, वो भी डिटेल्स के साथ, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपका ये क्लास का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो मैं लास्ट में बतलाऊँगा कि आपको कैसे फ्री में पीडीएफ प्राप्त होगा। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को और देखते हैं आज के क्लास में क्या है खास है। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, बहुत ही इजी प्रश्न को पहले मैंने लिया है, इसलिए आप इजी प्रश्न को देख करके अब पहली वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये आपको ज़रूर पता होगा कि हमारे भारत में वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, ये हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर याद रहा होगा। तो अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू का, तो ये कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति जो है हमारे भारत के वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, ये किस क्रम के हैं? तो ये 15वें क्रम के राष्ट्रपति है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकता है कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वो किस नंबर के हैं, यानी कौन से क्रम के हैं, तो ये 15वें नंबर के हैं। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी है। ये सब प्रश्न बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने इसको शुरुआत में ही आपको बताने का कोशिश किया हूँ। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर में है, राज्यसभा के सभापति कौन है? जी हाँ, राज्यसभा के सभापति कौन है या राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, ये आपको बतलाना है। तो ये मिले हैं आपको 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि राज्यसभा के सभापति कौन है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के पदेन सभापति। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति अगर नाम पूछा जाए कि राज्यसभा के पदेन सभापति जो है उनका क्या नाम है, वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये आपको पहले ही बता दिए हैं। राज्यसभा के उपसभापति, अगर बात की जाए राज्यसभा के उपसभापति क्या, तो ये कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आज के क्लास का प्रश्न का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार, तो आप हमें सपोर्ट करिए। आप हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर में, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ साथियों, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बतलाना है। तो ये मिले आपको चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर में है, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, उनका नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर बात करें वर्तमान में लोकसभा महासचिव की, तो वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह।
तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह सही उत्तर हो जाएगा। नंबर में है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। जी हाँ, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहोटी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर में है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जी हाँ साथियों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। तो चलिए इसरो से रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बात करें इसरो का, तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न कि इसरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। और इसका गठन कब हुआ, तो 15 अगस्त 1969 को। 7 नंबर में आरबीआई के गवर्नर कौन है। जी हाँ साथियों, आरबीआई के गवर्नर कौन है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर बात करें आरबीआई का, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आप समझ गए होंगे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई में स्थित है। तो डियर साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें मैं बहुत ही उत्साहित होता हूँ, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8 नंबर में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो इसका जो स्थापना हुआ था 31 जनवरी 1992 को। 9 नंबर में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जी हाँ साथियों, हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने और कौन बने ये आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बतलाना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा जो है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए विश्व बैंक से रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें विश्व बैंक के मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, किसका, विश्व बैंक का। और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और इसकी बात करें नए जो अध्यक्ष बने कौन बने हैं, अजय बंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर में भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। जी हाँ, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री दुबे। जी हाँ साथियों, कहीं कहीं आपको एस दुबे भी देखने को मिल सकता है, मिलेगा कि भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक बने हैं उनका क्या नाम है, श्री दुबे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर में डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर बात करें रक्षा मंत्री का, तो रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह। जी हाँ साथियों, तो अगर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो ये है राजनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर में डैश देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। जी हाँ, वो कौन है जो देश के जो रक्षा बल होते हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं देश के रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो
जी हाँ साथियों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। जी हाँ, वायुसेना के जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। अगर बात करें थल सेना का, तो ये है मनोज पांडे। और नौसेना का राधा कृष्णन हरि कुमार। तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में बताए गए प्रश्न अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।